हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ये वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, 10 से 12 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म को समझने से पहले हमें सेक्युलर को समझना पड़ता है। यानी कि ये जो सेक्युलरिज्म में एक वर्ड है सेक्युलर, SECULAR, सेक्युलर, इसका मतलब क्या होता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि सेक्युलर कंट्री है इंडिया, एक सेक्युलर कंट्री है। यानी कि इंडिया में सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है और सारे रिलीजन के पास इक्वल फ्रीडम है और सब में इक्वालिटी है। ऐसा नहीं कि कोई एक रिलीजन सबसे ऊपर है और कोई दूसरा रिलीजन नीचे है, नहीं, सारा रिलीजन सेम है। ठीक है, इंडिया में तो इंडिया क्या हो गया, सेक्युलर कंट्री हो गया। उसी को कहते हैं सेक्युलरिज्म। यानी कि ऐसा सोच रखना, सेक्युलरिज्म ऐसा आइडियोलॉजी है जो कि कहता है कि जो रिलीजन, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, वो सारे रिलीजन एक है, सबको इक्वल ट्रीट करो। ऐसा नहीं करो कि कोई रिलीजन को ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट्स दो, कुछ रिलीजन को ट्रीट नहीं करो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करो। ये मना करता है, ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। कौन? ये सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी। अब चलिए धीरे धीरे समझते हैं। तो हमारे पास्ट में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। जैसे कि जर्मनी का एग्जांपल ले लेते हैं। जर्मनी में हिटलर रूल करता था। ठीक है, तो हिटलर का कहना था कि जो आर्यन रेस के है वो प्योर है। जो आर्यन रेस के लोग हैं जो रहते थे जर्मनी में उस वक्त, वो प्योर है, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। लेकिन जो ज्यूज थे, यानी जो यहूदी थे, ज्यूज थे उस वक्त कहाँ पे, जर्मनी में, उनको परसिक्यूट करो, उनको परेशान करो, उनको कंसंट्रेशन कैंप में डालकर उनको मार दो, जान से मार दो। तो क्या हुआ था, जर्मनी में हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज को जान से मरवा दिया था। ठीक है, कहाँ पे, जर्मनी में। तो पहला ये हो गया, रिलीजन के नाम पे किसी को मारा जा रहा है। सेकंड, जैसे कि इंडिया में भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, थोड़ा नहीं, आप हमारे एंशिएंट टाइम पे देख लो या फिर मेडिवल टाइम पे देख लो, इवन अभी भी देख लो कि जो अपर रिलीजन या फिर अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर रिलीजन और लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर अपना दबाव डालते हैं, अपना पूरा तरह से अपना ताकत लगाते हैं उनको नीचे करने के लिए और डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जैसे कि ऐसे 4 वर्ण है, हिंदूज में 4 वर्ण माना जाता है। जैसे कि सबसे पहले हो गया ब्राह्मण्स, फिर हो गया क्षत्रियास, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जो शूद्रास हुए करते थे, उनसे भी नीचे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ करता था हमारे पास्ट रिसेंट टाइम पे। ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा पहले परेशानी होता था। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब इसराइल में, अब देखिए अभी का एग्जांपल ले लीजिए। इसराइल एक कंट्री है जो 1948 में बनाया गया है, जिसमें सिर्फ ज्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़े थे कि हाँ, जर्मनी में किसी ज्यूज़ को मारा जा रहा था, उसी का एक पर्टिकुलर कंट्री बन चुका है। और वो ज्यूज़, जितने ज्यूज़ स्टेट में, इसराइल में जितने भी ज्यूज़ लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मुस्लिम्स, यानी जो कम संख्या के लोग हैं, जो कम पॉपुलेशन के लोग हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, उनके साथ बहुत बैड बिहेवियर करते हैं। उनको परसिक्यूट करवा रहे हैं, उनको जान से मरवा रहे हैं। उसके बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक कंट्री में जो ज़्यादा रिलीजन, जो अपर रिलीजन के लोग हैं, वो लोअर रिलीजन के लोगों के ऊपर अपना पूरा दबाव डालते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सेक्युलरिज्म हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें सेक्युलर क्यों रहना है, यानी हमें सब धर्म को इक्वल मानना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। से सेक्युलरिज्म कहता है ऑल रिलीजन आर इक्वल, यानी सब रिलीजन इक्वल है, सबका एक ही, सारा रिलीजन एक ही बात कहता है कि हाँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम मत दो, किसी भी ह्यूमन बीइंग को परेशान मत करो, पीस मेंटेन रखो, शांति बनाए रखो, सारा रिलीजन एक ही कहता है। तो जब हम सारे रिलीजन को एक ही मानते हैं, इक्वल मानते हैं, तो हम क्या हो गए, हम एक सेक्युलर पर्सन हो गए। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को लेकर 2 बात कहता है। पहला कहता है कि ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया में, वो सब अपने अपने रिलीजन को फ्रीडम, आज़ादी से जी सकते हैं, आज़ादी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना जहाँ मन चाहे वो मंदिर जा सकते हैं, वो मस्जिद जा सकते हैं, वो गुरुद्वारा जा सकते हैं, उनको जहाँ मन हो वहाँ जा सकते हैं। जिसमें श्रद्धा रखनी है, यानी जिस भी गॉड में श्रद्धा रखना है वहाँ पे वो रख सकते हैं, उन पे श्रद्धा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो गॉड में उनको वर्शिप करना है उसको वो वर्शिप कर सकते हैं। यानी इंडिया में फ्रीडम है हर एक लोग को कि वो लोग अपने रिलीजन को अच्छे से जी सकते हैं। सेकंड, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है, या फिर जो एक स्टेट है, यानी कि गवर्नमेंट समझिए, स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट, ये जो मध्य प्रदेश और ये यूपी वाला स्टेट नहीं, ये स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट और रिलीजन अलग होना चाहिए।
यानी कि सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट और रिलीजन मिल जा रहा है, ऐसा नहीं कि स्टेट में जो लीडर्स है वो रिलीजन के नाम पे वोट ले रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो बात कहता है कि इंडिविजुअल फ्री है, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सेकंड कहता है स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रहना चाहिए, अलग होना रहना चाहिए। रिलीजन एक अलग रहना चाहिए और स्टेट अलग होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट अलग होना चाहिए। पर ऐसा क्यों कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है ऐसे क्यों कहता है। तो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अगर देखिए ऐसा क्यों कहता है कि अगर जैसे ये गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर इस गवर्नमेंट में एक ही रिलीजन के सारे लीडर्स हो जाएंगे, समझिए आपके एक ही रिलीजन के सारे लीडर्स हो जाएंगे, तो एक ही रिलीजन के बारे में बस सोचा जाएगा उस कंट्री में, और जो पर्टिकुलर जो अदर रिलीजन होंगे उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल भेदभाव हो गया। इसीलिए क्या होता है, जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे इंडिया एग्जांपल इंडिया ले, इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया में हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, बंगाली रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो ये माना जाता है कि मेजॉरिटी ग्रुप, अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में जिस भी रिलीजन का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है उसे मेजॉरिटी ग्रुप कहते हैं, और जिस भी पॉपुलेशन कम रहता है उसे माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो इंडिया में हिंदूज़ मेजॉरिटी में है, यानी कि हिंदूज़ ज़्यादा है, और बाकी और क्या है माइनॉरिटीज़ में, जैसे कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, सिख्स माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी है, ठीक है, जैन, बुद्धिज़्म, ये बुद्धिस्ट, ये सब कौन है, माइनॉरिटी में आते हैं, यानी कम है। तो इसीलिए सेपरेट रहने के लिए कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है वो अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई स्टेट जो गवर्नमेंट में ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है, यानी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रिलीजन के लोग हैं, वो लोग रूल करने लगे, अपना पावर दिखाने लगे, और दूसरों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करे, जो माइनॉरिटीज़ है उनको परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गवर्नमेंट में सारे रिलीजन के लोग होने चाहिए। पहला ये रीज़न देता है। सेकंड ये रीज़न देता है कि जो अगर गवर्नमेंट देखो, अगर एक गवर्नमेंट में सरकार हमारी अगर कोई रिलीजन के नाम पे बन जाएगी तो क्या होगा, और रिलीजन को वो ज़्यादा खास वैल्यू नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कि वो अपने रिलीजन को जी सकता है। क्या पता कि अगर एक, जैसे इंडिया में अगर एक ही रिलीजन का पूरे लीडर्स बन जाएंगे, तो क्या पता वो दूसरे रिलीजन के ऊपर बोल दे कि आप ये नहीं कर सकते, आप अपने रिलीजन के बारे में ये सोच नहीं सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो फ्रीडम नहीं मिलेगा लोगों को। तो ये कुछ दो रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट और रिलीजन को अलग रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जो जो मेजॉरिटी रिलीजन है, यानी कि जो ज़्यादा संख्या वाले रिलीजन है, वो जो कम संख्या वाले रिलीजन है यानी माइनॉरिटीज़ के ऊपर सप्रेस ना करे, उनको दबाव ना डाले। तो चलिए हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म को समझते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेक्युलरिज्म को लेकर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक सेक्युलर कंट्री, हमारे प्रीएम्बल में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल, उसमें साफ साफ डिफाइन है कि हम इंडियंस, मतलब हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है। हमारे इंडिया में कोई एक नेशनल रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को नेशनल रिलीजन घोषित कर दिया गया है, नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकती, यानी दादागिरी नहीं दिखा सकती, उसके ऊपर अपना दबाव नहीं डाल सकती। सेकंड कहता है कि सेम ही रिलीजन के लोग हैं, जैसे सेम ही रिलीजन के लोग हैं लेकिन एक भी धर्म के अंदर बहुत सारा जाति होता है, तो आप अपने ही धर्म के अंदर किसी को भी ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। थर्ड कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान कहता है, जो लॉ बुक है ना, वो कहता है कि जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो फोर्स नहीं कर सकती कोई एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कि तुम इस रिलीजन को मानो या फिर तुम इस रिलीजन को छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ कहता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझते हैं हम लोग एक करके। पर एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे माने कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो इसका आंसर ये आता है कि इंडिया कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ मुस्लिम्स को बस दिए जा रहे प्रिविलेजेस कि हाँ आप आगे बढ़िए, हिंदूज़ को नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सिख को दिए जा रहे और रिलीजन को नहीं दे रहे, नहीं, सबको, जो हमारी सरकार है वो सबको इक्वल ट्रीट करती है, ठीक है। और जो देखिए, दो बात से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि इंडिया में कैसे सेक्युलर प्रमोट किया जा रहा है। फर्स्ट ये है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती हो। सेकंड आप ये लिख सकते हो कि जो हमारी जो सरकार है वो कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल रिलीजन के लीडर्स हमारे वहाँ पे है सरकार बनाया हुआ है, नहीं, सारे धर्म के लोग हैं। हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव हाउस है या फिर हमारा जो लेजिस्लेटिव हाउस है जहाँ पे लॉ बनाया जाता है, वहाँ पे एक ही रिलीजन के लोग तो नहीं रहते। इंडिया के हर एक सेक्शन के हर एक रिलीजन के लोग वहाँ पे गए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना।
तो ये है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है, इस बात से आप साबित कर सकते हो। और इंडिया का सेक्युलरिज्म कहता है कि नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि जो सरकार है वो इंटरफेयर नहीं करेगी कि हाँ आप ऐसे मंदिर क्यों बना रहे हैं, आप मंदिर में ऐसे पूजा क्यों करवा रहे हैं, आप ऐसे मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं, मस्जिद में ये मत करवाइए। सरकार ये नहीं कहती, सरकार इंटरफेयर नहीं करती। जैसे कि आज भी इंडिया में जो सिख लोग हैं उनके लिए वो उनका जो पगड़ी है, ठीक है ना, वो उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत मतलब बहुत अहमियत देता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि किनके लिए? जो सिख है, जो पंजाबीज़ है, तो उनको हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, या फिर उनके लिए कोई क्राइम नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आप हेलमेट पहनिए वरना आपको इतना चालान काट दूंगा आपके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी जो सरकार है वो कोऑपरेट करती है लोगों के साथ, यानी उसके रिलीजन के ऊपर इंटरफेयर नहीं करती कि आप पगड़ी उतार कर हेलमेट पहन लो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। दो बात इंडिया में ये चीज़ है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि जो सरकार है हमारी वो इंटरफेयर नहीं भी करती है और करती भी है, जब ज़रूरत पड़ता है तब करती है। जैसे कि जो अनटचेबिलिटी होता था इंडिया में, अनटचेबिलिटी मतलब होता है जो भेदभाव किया जाता था, जो छोटे जात के जो लोग होते थे, छोटे जाति के लोग, यानी कि जो लोअर कास्ट के जो लोग रहते थे उनके साथ भेदभाव होता था। उनको टेम्पल्स नहीं जाने दिया जाता था, उनको उस नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिस नल से बड़े रिलीजन के या फिर अपर कास्ट के लोग पीते हैं। उनके साथ बहुत दिक्कत होता था, उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, फ्रीडम नहीं दी जाती थी। तो क्या की सरकार इस पे इंटरवीन करके, यानी अपना इंटरफेरेंस दिखाकर इसे बैन करवा दिया। किसको? अनटचेबिलिटी, यानी कि आप छुआछूत वाली कहते हैं ना, ये नहीं कर सकते आप कि आप लोअर कास्ट के ऊपर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये एक इलीगल बैन कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 हमारा कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि आप, आई गेस 17, आप मुझे गूगल करके बताइएगा, आर्टिकल नंबर 17 शायद कहता है कि अनटचेबिलिटी बैन कर दिया गया है इंडिया में। और एक एग्जाम्पल है सती। सती क्या होता था, देखिए एंशियंट टाइम पे, इवन मिडिवल टाइम पे भी क्या होता था कि जब ये हिंदू रिलीजन में होता है, ठीक है, होता था, अब नहीं होता है। यानी कि किसी अगर कोई एक महिला है, अगर उसका हस्बैंड डेथ हो गया, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो उसका जो चिता होगा उस पर उसकी जो वाइफ है उसको जिंदा जलाया जाएगा, उसमें वो सती कर लेगी, अपने हस्बैंड के नाम पे वो सती हो जाएगी। तो इसको भी बैन कर दिया सरकार ने। क्यों? क्योंकि ये एक गलत प्रथा था, एक अनटचेबिलिटी और सती ये गलत प्रथा था। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे सरकार अपनी इंटरवेंशन दिखाती है, यानी वहाँ पे दखल अंदाजी करती है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता वहाँ पे नहीं करती है। कभी कभी सरकार इंटरवीन करती है, सपोर्ट भी करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है कि हाँ लो फंड्स, तुम स्कूल बनाओ अपने रिलीजन के, कोई रिलीजियस सेंटर पे सरकार फंड भी करती है, ठीक है ना। क्यों? उसको प्रमोट करने के लिए, हर एक रिलीजन को सरकार प्रमोट करती है, ऐसा नहीं कि कोई एक रिलीजन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये इंडिया के सेक्युलरिज्म के कुछ फीचर्स थे, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये लास्ट टॉपिक है कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है, इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो अदर कंट्री के, जो दूसरे कंट्री के सेक्युलरिज्म है, उसके सेक्युलरिज्म से हमारा सेक्युलरिज्म डिफरेंट कैसे, अलग कैसे है। तो दो एग्जांपल लेंगे, अमेरिका का, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए और इंडिया को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया अलग क्यों है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एकदम स्ट्रिक्ट, यानी कि जो सरकार है, यानी जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन है, वो बिल्कुल अलग है, कभी नहीं मिलना चाहिए, एकदम सेपरेट होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो अपना काम करे, जो रिलीजन है वो अपना काम करे। गवर्नमेंट कभी रिलीजन के ऊपर इंटरफेयर ना करे, रिलीजन कभी गवर्नमेंट के ऊपर इंटरफेयर ना करे। ये कहाँ की रूल है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रूल है। लेकिन इंडिया में जस्ट इसका अपोजिट है। इंडिया में क्या है कि कभी कभी हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इंटरफेयर करते हैं। जैसे कि हम एक हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस था अनटचेबिलिटी, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके ऊपर भेदभाव किया जाता था, उसको हमने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गलत था, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हम इंटरवेन करते हैं कुछ चीज़ों को सही करने के लिए। हर एक रिलीजन परफेक्ट नहीं होता है, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। आप रिलीजन के पर्सपेक्टिव पे इस चैप्टर को नहीं पढ़िए। आप ये सोचिए कि हर एक रिलीजन में कोई ना कोई कमी होता है और हमें उस कमी को रिफॉर्म करना है, चेंज करना है और उसको अच्छा और साबित करना है, ठीक है। और आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हर एक रिलीजन का एक ही एसेंस होता है कि हमें पीस मेंटेन करना है, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है, किसी को परेशानी नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। हर एक रिलीजन यही कहता है, ठीक है ना। तो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है कि हम कभी कभी इंटरफेयर कर सकते हैं रिलीजन के ऊपर, यानी कोई कास्ट या फिर कोई रिलीजन अगर कुछ गलत काम करे। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई रैली निकाल दिया हो, ठीक है, और रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई रैली निकाल रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा रोड जाम कर दिया, तो वहाँ पे सरकार इंटरफेयर करेगी कि तुम कैसे कर रही हो, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार इंटरफेयर करेगी अगर कुछ गलत काम करोगे तो। इंडिया में क्या होता है, कभी कभी जब ज़रूरत हो
तो हम इंटरफेयर करते हैं, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। रिलीजन कुछ भी करे, वहाँ पे क्रिश्चियन है, ठीक है ना, क्रिश्चियन वहाँ पे डोमिनेट करता है, तो क्रिश्चियनिटी वहाँ पे कुछ भी करे क्रिश्चियन लोग, वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है, यानी जो सरकार है वो रिलीजन को कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर, बहुत इजी सा चैप्टर था, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड टिल देन बाय, जय हिंद।